अभी हम लोग देखने वाले हैं एक प्यारा सा सवाल है जो कि ट्रायंगल का है और इस सवाल में क्या कहा जा रहा है जरा गौर फरमाइएगा। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एएन परपेंडिकुलर ऑन बीसी, साथ ही एएम इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। तो हमें एक रिलेशन डिराइव करना है, एंगल एम ए एन इक्वल हाफ इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी। क्लियर है बातें। और मैं आपको ऐसे सवाल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये सवाल जो आप देख पा रहे हो दरअसल ये जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग वगैरह, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ये ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। कैसे, किस प्रकार का सवाल होगा जो आप गौर फरमाइएगा। यहां पे सवाल कहेगा कि एन परपेंडिकुलर है, एम बाइसेक्टर है, जिसमें एंगल बी और एंगल सी आपको दे देगा और सवाल कहेगा कि बताओ एंगल एम ए एन का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एम ए एन इक्वल क्या, हाफ एंगल बी माइनस एंगल सी, यानी बी और सी में से घटाकर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आपका एंगल एम ए एन होगा। तो अभी हमें ये रिलेशन डिराइव करना है कि आखिर ऐसी रिलेशन आते कहां से, कैसे आया। ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। अब आप जरा देखो कि एंगल एम ए एन है, तो आप खुद हमें जरा बताओ कि इस ट्रायंगल को देखने के बाद आप जरा अंदाजा लगाओगे कि ये मैन यानी एंगल एम ए एन किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए सर एंगल एम ए एन की बात अगर आप कर रहे हो तो ये ट्रायंगल एम ए एन में ही है, हाँ या ना। तो चलिए इन ट्रायंगल एम ए एन में अगर हम लेते हैं, यहां पे गौर फरमाइएगा, अगर मैं एम ए एन में बात कर लूं तो आप खुद सोचो एंगल एम ए एन प्लस, गौर फरमाइएगा, ये तो आपका 90 होगा, हाँ या ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 और फिर प्लस एंगल ए एम एन, एंगल ए एम एन इक्वल हो गया आपका 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कहोगे कैसे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। पहले ये लिया, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180। क्लियर बात है ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस 90 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो आप हमें बताओ एंगल एम ए एन प्लस एंगल ए एम एन इक्वल क्या होगा, 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री, हाँ या ना। बोलो, इतनी बातें तो दिक्कत नहीं है। अब एक बात हमें बताइए, हमें रिलेशन किसमें चाहिए, तो हमें रिलेशन मैन यानी एम ए एन और बी और सी में रिलेशन चाहिए, हाँ या ना। तो आप हमें बताओ, यहां एम ए एन तो आ गया, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब आप देखिए कि एम ए एम एन कहां पे है, तो ए एम एन दिख रहा है कहां पे है, आप खुद देखो कि एंगल ए एम एन, मतलब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। तो ए एम एन जो देख पा रहे हो, क्या मैं ट्रायंगल ए एम सी का, ऐसे देखो ना, ऐसा कुछ है ए एम और सी, ये आप देख लो, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एएमसी का। तो एएमसी का जब एक्सटीरियर एंगल होगा तो आप बचपन में पढ़े थे कि किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है, हाँ या ना। तो आप हमें बताओ, मैं इस एंगल के बारे में अगर बात करूं तो क्या ये एंगल प्लस ये एंगल ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? आपका जवाब होगा बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब ये भी सवाल आना चाहिए आपके मन में कि अच्छा सर, आपको ये आइडिया कैसे आया कि इसी ट्रायंगल में जाना है? तो बुआ एक बात याद करो, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी और सी रिलेशन। तो सी तो इधर है, तो क्यों ना हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करके, एक्सटीरियर एंगल का इस्तेमाल करके ये एंगल प्लस ये एंगल लिखते हैं, तो हमें सी आ जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल आएगा। तो चलिए अब हम क्या, मैं इसको ऐसा लिख दूं, एंगल एम ए एन प्लस इस ए एम एन को, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नीचे ले देता हूं, एंगल एम ए एन प्लस इस एंगल को ए एम एन को, इस एंगल को मैं लिख दूं एंगल सी, अब प्लस एंगल सी ए एम, एंगल सी ए एम इक्वल हमारा इधर क्या है 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना। कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसा कैसे आपने लिखा? तो बउआ एक बात बताओ, हमें सी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो हमने सी के रिलेशन ले आया। अब एक बात हमें बताओ, एम ए एन चाहिए? तो कहोगे सर बिल्कुल चाहिए, तो रहने दो। क्या सी हमें इधर चाहिए? नहीं, सी हमें राइट साइड में चाहिए, माइनस में। तो इस सी को आप इधर ले आओ, प्लस उससे पहले एक और बात, एंगल सी ए एम देखो कहां पे है, सी ए एम, इस एंगल की बात हुई है। तो आप हमें बताओ, एम जो है ए का बाइसेक्टर, इसका मतलब जो होगा इतना एंगल जो होगा इतना एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल सी ए एम जो होगा वो आपका इक्वल किसके होगा?
एम ए बी के इक्वल होगा, तो क्यों ना हम इस सी ए एम के बदले में लिख दे एंगल बी ए एम, एंगल बी ए एम और इक्वल इस सी को इधर ले आओ, तो क्या लिख दे 90 डिग्री माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं। कहोगे कैसे किया, तो खुद सोचो ना, हमें सी माइनस में चाहिए इसलिए सी को मैंने इधर माइनस में ले आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात और बताओ, एम ए एन चाहिए, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सर एम ए एन चाहिए, तो एम ए एन रहने दिए। एक बात बताओ और, बी ए एम को क्या मैं ऐसा लिख दूं, बी ए एम को क्या मैं ऐसा लिख दूं, एंगल बी ए एन, एंगल बी ए एन प्लस एंगल एम ए एन, हाँ या ना। अरे खुद देखो भाई, इस पूरे एंगल को मैं बात कर रहा हूं, एंगल बी ए एम की बात कर रहा हूं, तो एंगल बी ए एम को क्या मैं लिख दूंगा ऐसा, एंगल बी ए एन प्लस एंगल एम ए एन, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इक्वल। अब हमें बताओ ये 90 है, क्या आपको कहीं पर रिलेशन में 90 प्रूव करना, 90 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 90 को हम हटा देते हैं। अब सोचो, सी तो आ गया, एक चीज का हमें अभी कमी है, वो क्या चीज, एंगल बी। तो एक बात बताइए, क्या इस 90 से हम बी की तरफ जा सकते हैं, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल। तो कैसे, गौर फरमाओ, अगर मैं ए एन बी की बात करूं, ट्रायंगल ए एन बी की बात, तो ट्रायंगल ए एन बी में ये हमारा 90 है, तो ये 90 एक तरह से एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, इस ट्रायंगल का ए एन बी का एक्सटीरियर एंगल ये 90 कराएगा कि नहीं कराएगा, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप 90 के बदले क्या ले सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल बी ए एन, हाँ या ना, एंगल बी ए एन, और यहां पे माइनस ही है तो माइनस ही लिख दो। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, तो ऐसा करते हैं, एंगल बी और नीचे ले देता हूं प्लस एंगल बी ए एन, उम्मीद है दिख रहा होगा। अब माइनस ही एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने क्या क्या खुद सोचो, मैंने इस 90 के बदले में, मतलब इस 90 के बदले मैंने ये एंगल और ये एंगल लिया, इसलिए ऐसा मैंने लिया क्योंकि हमें एंगल बी चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, बी ए एन से ये बी ए एन तो आपका कैंसिल हो गया, हाँ या ना, तो आप खुद सोचो, ये एंगल एम ए एन और ये एंगल एम ए एन क्या हो जाएगा, 2 एंगल एम ए एन, और उधर क्या बच गया, एंगल बी माइनस एंगल सी। तो अब हमें बताओ, क्या एम ए एन को ये 2 नीचे में आ जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे हाफ इंटू एंगल बी माइनस एंगल सी, और हमें बताओ यही रिलेशन तो प्रूव करना था, और ऐसा हमें यह रिलेशन प्रूव होता है। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आई। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, ऐसे सवाल को क्या किया जाता है, हमें क्या चाहिए उस ट्रायंगल में देखना है, और जो नहीं चाहिए उसको चेंज इस तरीके से करना है कि हमें जो चाहिए। समझ में बात आ रही है, हमें खुद देखो ना, एम ए एन दिखा तो एम ए एन दिखा, तो कहां एम एन दिखा आपको, तो ट्रायंगल एम ए एन में दिखा, तो मैंने ये ट्रायंगल का हेल्प ले लिया, तीनों एंगल का सम 180 होता है। उसके बाद दूसरा हमने एक थ्योरम का इस्तेमाल किया कि ट्रायंगल के का एक एक्सटीरियर एंगल अपने 2 अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई कर यहां पर ऐसा सॉल्व किया, और फाइनली हमें एंगल एम ए एन का वैल्यू हाफ एंगल बी माइनस सी आया। उम्मीद करता हूं बातें समझ में और समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।